ये गलातियों की पत्री जब पौलुस ने लिखी गलातिया की कलीसिया के लोगों के लिए, वो कहता है कि आश्चर्य होता है मुझे। क्यों आश्चर्य होता है? इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा गलातिया की कलीसिया का इतिहास आप लोगों को बताना चाहता हूं। पौलुस ने क्यों यह पत्र लिखा? पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित बना, उसका काम क्या था, उसकी सेवा क्या थी कि वो जगह जगह जाता था, सुसमाचार सुनाता था, कुछ समय रुकता था और फिर वहां पर योग्य लोगों को वो कलीसिया सौंप करके आगे नई जगह चला जाता था, वहां सुसमाचार सुनाता था। और गलातिया की कलीसिया में, गलातिया प्रदेश में पौलुस जब गया, लोगों को सुसमाचार सुनाया, एक कलीसिया स्थापित किया, कुछ समय वहां पर रहा और दूसरे लोगों को सौंप करके वो आगे चला गया। जब पौलुस गलातिया की कलीसिया से चला गया दूसरी जगह, तो पौलुस के चले जाने के बाद वहां पर कुछ झूठे प्रचारक, झूठे मसीही, झूठे शिक्षक आकर के कलीसिया में यह सिखाने लगे कि तुम्हारा उद्धार जब तक नहीं हो सकता जब तक तुम मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने अंगों का खतना नहीं करा लेते, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, तुम अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते। और जब इन झूठे लोगों के द्वारा गलातिया की कलीसिया के विश्वासियों ने ये सब बातें सुनी, उनका क्या हुआ? मन डामाडोल हो गया, वो घबरा गए, वो विचलित हो गए और तुरंत जो बात पौलुस ने सुसमाचार के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा धार्मिकता की, उद्धार की जो बात पौलुस ने लोगों को सिखाई थी, गलातिया के कलीसिया के लोगों को सिखाई थी, उससे वो तुरंत फिर गए, उसे भूल गए और जो नए लोग आए थे उनके बीच में झूठे भरमाने वाले, उनकी ओर वो तुरंत फिर गए, तुरंत उनकी बात को मान लिया। और जब इन सब बातों का समाचार पौलुस को मिलता है कि गलातिया के लोग उस सुसमाचार से फिर गए जो पौलुस ने उन्हें सुनाया था। पौलुस ने क्या सुनाया था कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हें धार्मिकता प्राप्त होती है, ना कि कर्मों के द्वारा। विश्वास के द्वारा तुम पवित्र आत्मा का वरदान अभिषेक को पाते हो। विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा अनुग्रह से उद्धार होता है। इन सब बातों को जब पौलुस ने सिखाया, इन सब बातों से, विश्वास की धार्मिकता के सुसमाचार से ये तुरंत ही फिर गए और उस शिक्षा की ओर हो लिए जो गलत लोगों ने आकर के सिखाई थी। और इसलिए पौलुस उनके विषय में आश्चर्य कर रहा था कि क्यों इतनी जल्दी, कैसे ये लोग मेरी सिखाई हुई बातों से फिर सकते हैं, कैसे उस सुसमाचार से मुड़ सकते हैं जो मैंने उन्हें सिखाया, मैंने उन्हें सुनाया। और ये विश्वास के द्वारा नहीं परंतु व्यवस्था के कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं। अगर व्यवस्था के कामों से उद्धार होता तो मसीह का मरना व्यर्थ था। व्यवस्था सिर्फ ऊपरी बातों को सिखाती है, ऊपरी बातों को। व्यवस्था का आत्मा से कोई मतलब नहीं है, अंदर से कोई मतलब नहीं है। जब हम व्यवस्था को ठीक तरीके से पढ़ते हैं तो वहां पर सारे नियम, जितने भी नियम दिए गए, वे शारीरिक हैं। शरीर में उनको कैसे सही रहना है, शरीर उनको कैसे रखना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे क्या करना है, ये सारी बातें, मतलब शरीर को ही ठीक ठाक करने की बात की गई है। आत्मा और मन की कोई बात वहां पर नहीं की गई है। परंतु
जब हम शमूएल की पुस्तक पहला शमूएल 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि किसी के रूप पर नहीं परंतु मन पर रहती है। परमेश्वर मन को देखता है कि हमारा मन कैसा, हम किस मन से प्रभु के सामने आए। हम सच्चे मन से आए, हम कपट से भर के आए, हम झूठ बोलकर आए, हम धोखा देने के लिए आए, कलीसिया में तोड़फोड़ करने के लिए आए, लोगों को बरगला करके झूठों के पीछे चलाने के लिए लेकर जाने के लिए आए। हम किस लिए आए कलीसिया में? परमेश्वर ऊपरी बातों को नहीं देखता। आप चाहे जितने सुंदर कपड़े पहन लें, जो कुछ भी आप चेहरे पर लगा लें, आप कितने भी खूबसूरत हो, पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, उससे परमेश्वर को मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके मन को देखता है कि तुम्हारा मन कैसा है। व्यवस्था हमारे अंदर की बातों को ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन जब अनुग्रह आया, मसीह आया, पवित्र आत्मा आया, तो पवित्र आत्मा जब पहली बार 120 लोगों पर उतरा तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आया। हालेलुया। लेकिन जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा आता था, अपने दासों पर उतरता था, अपने कार्य को कराता था और फिर चला जाता था। लेकिन नए नियम की कलीसिया में जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, तो वहां पर जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा एकदम से, आग के समान बड़ी आंधी सी उन्होंने देखा, और क्या हुआ? हर एक पर लिखा है पवित्र आत्मा करके ठहर गया। और तब से लेकर पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर वास करने के लिए आया। हालेलुया। रहने के लिए आया। और जब पवित्र आत्मा आया तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार लोगों के शरीर का खतना होता था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया उसने लोगों के मन का, लोगों के हृदय का खतना किया। हालेलुया। मतलब क्या है? व्यवस्था ऊपरी बातों को सिखाती थी, लेकिन नया नियम अनुग्रह का समय पवित्र आत्मा जब उतरा, उसके बाद क्या हुआ? प्रभु हमारे अंदर की सारी बातों को ठीक करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमें क्या करना चाहता है? बदलना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। हमारे अंदर जो छुपी हुई गंदगी है ना, जो पाप है, जो विचार है, जिनको हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं जानता, परमेश्वर जानता है, वो परमेश्वर एक छुपे हुए जो हम एक गुप्त जीवन जीते हैं, पाप से भरा हुआ जीवन, उसको बदल करके, उसको निकाल करके हमारे अंदर एक शुद्ध और पवित्र जीवन भरने के लिए आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है, और जब वो आता है तो हमारे मन का खतना करता, मतलब हमारे अंदर से सब काट करके गंदगी को बाहर निकाल देता है। हालेलुया। लेकिन ये गलातिया प्रदेश की कलीसिया के लोग उस अनुग्रह के वचन से, विश्वास की धार्मिकता का जो सुसमाचार था, उससे फिर करके उसी व्यवस्था की ओर लौट गए जिसके द्वारा धार्मिकता नहीं प्राप्त हो सकती थी। और पौलुस कहता है कि अगर व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, उद्धार होता, तो मसीह का मरना से व्यर्थ था। हम जो इतना दुख उठा रहे हैं वो भी सब व्यर्थ है। इसलिए पौलुस ने इस कलीसिया को यह पत्र लिखा, लोगों को समझाया, लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए इस पत्र के द्वारा अपने संदेश को लोगों तक भेज दिया, और ये आज तक हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का वचन है जो लिखा गया पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और जब हम आश्चर्य की बात करते हैं, सिर्फ पौलुस को ही आश्चर्य नहीं हुआ, उस समय के जो प्रभु के प्रेरित थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को, अपने लोगों के कारण आश्चर्य नहीं होता था। जब हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है
कि परमेश्वर होरे पर्वत पर आग की ज्वाला में उतर आया। काले बादल ने पूरे पर्वत को छा लिया, वो भट्टी के समान धुआं उठ रहा था। और क्या हुआ, जब परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में उस होरे पर्वत पर उतर आया, और क्या हुआ, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी वाणी सुनाई अपने लोगों को। पृथ्वी पर ऐसी कोई दूसरी जाति नहीं है जिसने वाकई परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर की आवाज को सुना हो, लेकिन वो इस्राएली, वो यहूदी, उन्होंने सीधे डायरेक्ट परमेश्वर के मुंह से निकली हुई वाणी को सुना। परमेश्वर ने अपने 10 नियम बताए, और जब परमेश्वर उस पर्वत पर से बोल रहा था, उसकी आवाज आ रही थी, वाणी आ रही थी, तो परमेश्वर की वाणी को सुन करके क्या हुआ, लोग घबरा गए। वो मूसा के पास गए और कहने लगे, हे मूसा, परमेश्वर हमसे बात ना करे, नहीं तो हम मर जाएंगे, तुम ही हमसे बात करो। मूसा लोगों को समझाता है, परमेश्वर इसलिए उतर आया है तुम्हारे बीच में, इसलिए वो तुम्हें अपनी वाणी को सुना रहा है, ताकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय बना रहे। हालेलुया। तुम उसकी आज्ञाएं मानते रहो, तुम उसके मार्ग पर बने रहो, इसलिए परमेश्वर अपने मुख से तुम्हें अपनी वाणी को सुना रहा, क्योंकि सारी पृथ्वी भर की जातियों में से परमेश्वर ने सिर्फ तुम्हें अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना है। लेकिन वही प्रजा जिसने परमेश्वर की वाणी को उस पर्वत पर से आते हुए सुना था, उस आवाज को जिन लोगों ने अपने कानों से सुना था, उस पर्वत को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जिस पर परमेश्वर उतरा था, जो आग से भरा हुआ था, धुआं उठ रहा था, इन लोगों ने परमेश्वर के उस उपस्थिति को पर्वत के ऊपर देखा था। और क्या हुआ, यही इस्राएली प्रजा, जब हम उनके विषय में आगे पढ़ते हैं, यही लोग जिन्होंने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा कि वो उतरा हमारे बीच में, ये लोग परमेश्वर के विरोध में पाप करने लगे, अपराध करने लगे। इन्होंने परमेश्वर का भय नहीं माना, ये तुरंत परमेश्वर के सारे उपकारों को भूल गए, जिसने मिस्र देश में 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके इनको गुलामी से निकाल लाया था। लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए थे। इनको परमेश्वर ने जो मन्ना दिया, पानी दिया, रात में जो परमेश्वर अग्नि के बादल में इनके बीच में था, दिन को मेघ के बादल में इनकी देखभाल कर रहा था, उस परमेश्वर के उपकारों को ये झट भूल गए। परमेश्वर का भय इनके अंदर से खत्म हो गया। और क्या हुआ, परमेश्वर इनके विषय में आश्चर्य करता है कि कैसे ये लोग मेरा भय मानना छोड़ दिए, मेरी आज्ञाओं को क्यों नहीं मानते, कैसे ये इतने हठीले हो सकते, जिन्होंने मेरी आवाज को सुना, जिन्होंने मेरी आग को देखा, मैं परमेश्वर जो उनके बीच में उतरा, ये कैसे मेरे मार्ग से इतनी जल्दी फिर गए। परमेश्वर उनके विषय में आश्चर्य कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हमें भी आश्चर्य होता है। यह सिर्फ उस समय की जो प्रभु के प्रेरित थे, परमेश्वर के विषय में जब हम देखते हैं, वो अपने लोगों के विषय में आश्चर्यचकित होता था। जब लोग प्रभु के सारे उपकारों को भूल जाते थे, कार्यों को भूल जाते थे जो उन्होंने देखे, परमेश्वर की वाणी उन्होंने अपने कान से सुनी, तब भी वो प्रभु के मार्ग से हट गए, फिर गए, पाप करने लगे। परमेश्वर आश्चर्य कर रहा था। पौलुस जिसने प्रभु के वचन को गलातियों के लोगों को सुनाया, उससे वो तुरंत फिर गए। पौलुस उनके विषय में आश्चर्य कर रहा था। और कई बार हमारे पास भी, हमारे अंदर भी यह आश्चर्य होता है, हमें भी आश्चर्य होता है। क्यों होता है? जिनको हम परमेश्वर की वाणी सुनाते हैं, जिनको हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, जिन्हें हम परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता और पवित्रता के बारे में बताते हैं, जिन्हें हम प्रभु के मार्ग के विषय में खराई और सच्चाई से उसके वचन को सुनाते हैं, बिना मिलावट किए। जैसे कि वो इस्राएली परमेश्वर के वाणी को, वचन को सुन करके तुरंत ही फिर गए,
हम में से बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को सुनने के बावजूद भी तुरंत फिर जाते हैं, भूल जाते हैं। बस चर्च से बाहर निकलते ही बस दूसरी दुनिया के हो जाते हैं, और क्या होता है, जो शिक्षा वो पाते हैं चर्च में उसको तुरंत भूल जाते हैं और अपनी मर्जी, मनमर्जी के अनुसार काम करने लगते हैं। पौलुस गलातिया की प्रदेश की कलीसिया के विश्वासियों के विषय में आश्चर्यचकित था। कई बार हम भी लोगों को खराई सच्चाई से जब हम बताते हैं, लेकिन उस खरी और सच्ची शिक्षा पर लोग स्थिर नहीं रह पाते। लोग इधर उधर भागते घूम रहे, आज यहां, कल वहां, परसों वहां, बस ऐसे जो है परिक्रमा करते घूम रहे। जैसे ये धरती है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके मन की कुंठा है, ये व्याकुलता है, उनके अंदर ये तीव्र इच्छा है, संतुष्ट नहीं है, स्थिरता नहीं है। और वो क्या करते हैं, वो आज जहां कहीं भी उनको पता लग जाता है कि हां वहां है, आज किसी ने बुला लिया वहां पहुंच गए, परसों किसी ने बुला लिया वहां पहुंच गए। वो चक्कर काटते हुए घूम रहे, सारी धरती पर इधर उधर मारे घूम रहे, भटकते हुए। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर कोई स्थिरता नहीं है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जो हम विश्वास के द्वारा धार्मिकता का संदेश सुनाते हैं, विश्वास के द्वारा उद्धार का संदेश सुनाते हैं, विश्वास के द्वारा जो हम पवित्र आत्मा पाते हैं, जब हम इसका सुसमाचार सुनाते हैं, विश्वास और अनुग्रह ही तो तुम्हारा उद्धार हुआ, जब हम ये बात आपको बताते हैं तो ये बात आपको समझ में नहीं आती कई बार। और लोग क्या करते हैं, उनके अंदर चंचलता बहुत ज्यादा भरी हुई है। वचन जैसे याकूब कहता है ना, वो चंचल मन वाले जो होते ना, यहूदा कहता है चंचल मन वाले, वो क्या करते हैं, जैसे चंचल लहरें होती है ना, समुद्र की लहरें, वो एक जगह नहीं ठहरती, एक जगह नहीं ठहरती, वो चलती रहती। लोगों को समझ में नहीं आता, सही बात समझ में नहीं आती, खरी शिक्षा समझ में नहीं आती। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग कितनी जल्दी झूठी शिक्षा की ओर फिर जाते हैं, कितनी जल्दी झूठी शिक्षा की ओर फिर जाते हैं। हमारे यहां आजकल बहुत ज्यादा ऐसे लोग उठकर खड़े हो गए हैं जो क्या करते हैं, वो फरीसियों के समान जीवन जीते हैं, फरीसियों के समान वो शिक्षा देते हैं लोगों को। जैसे कि फरीसी मूसा की व्यवस्था के अनुसार और व्यवस्था से अलग भी उन्होंने अपने बहुत सारे नियम कानून बना लिए थे जो वचन में नहीं लिखे थे, और उसके अनुसार वो जी रहे थे और लोगों पर नियम बना करके थोपते